विचार से होने चाहिए, व्यवहार से नहीं होने चाहिए। हम किसी भी जिसको बोलते हैं मन, कर्म और वचन, इन तीनों से किसी भी तरह से किसी के हृदय को अगर पीड़ा पहुंचता है तो हम उसके पाप के कर्म के अधिकारी बनते हैं। धीरे धीरे हमें इस पे विजय प्राप्त करनी चाहिए और जब आप देखेंगे तो आपको देख के लोगों के अंदर बदलाव आएगा, तभी समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना हो पाएगी। उन उद्देश्यों के साथ बढ़कर हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आगे हम आपसे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आप काम करेंगे हम आप जानते हैं, कहते भी हैं, गुरुदेव जी का सूक्ष्म उपस्थित है। जब हम आप यहाँ पे बोलते हैं बोले परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की जय, तो गुरुदेव जी की यहाँ की उपस्थिति हो जाती है सूक्ष्म। हम आप उसको समझ पाते हैं नहीं समझ पाते अपनी पात्रता के अनुसार है, लेकिन आप ये मत माना करो कि गुरुदेव जी की छवि है, छवि नहीं है, इसमें गुरुदेव जी की उपस्थिति है। आप कहीं हम लोगों ने कई बार इसके एक्सपीरियंस बैठक लोगों ने शेयर किए हैं, तो इसी क्रम को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी अपने शरीर की सात्विकता पवित्रता, हमारे मन की सात्विकता पवित्रता, जहाँ पे हम करें उसकी सात्विकता पवित्रता ये हमें बना के रखनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप खाना पूर्ति के लिए आगे बढ़ेंगे तो खाना पूर्ति अगर आप करेंगे तो सारा हमारा आपका जीवन ही व्यतीत हो जाएगा। अभी देखिए जैसे 4 महीने ने आपको चिंतन दिया, बोला कि एक दिन और घट गए, एक दिन घट गए, एक साल घट गए, 2023 बीत गया, उसी तरह से दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। हम आप इस समय गुरुदेव जी के नजदीकता प्राप्त किए हैं। पहले हम आप जब आश्रम में जाते थे चरण स्पर्श करने को मिल जाते हैं, लेकिन अब जब जाते हैं वहाँ भीड़ रहती है, आप देखो खड़ाओं के प्रणाम मिलते हैं। हम लोग पहले चिंतनों में बोला करते थे कि आगे आने वाले समय में गुरुदेव जी के चरण स्पर्श नित्य न मिल पाएंगे, कभी मिल पाएंगे जब भीड़ कम होगी। इसी तरह से आगे आने वाले समय हो सकता है जब आप जाएंगे तो आप एक गुरुदेव जी को दूर से ही आशीर्वाद दें। अभी आप आश्रम में जाते हैं, मिल लेते हैं। इसी तरह से जो नजदीकता है उस नजदीकता को आप अपने अंदर कैसे बढ़ाएं, आपको ये बढ़ाने की आवश्यकता है। स्थूल से बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, गुरुदेव जी कई बार बोलते हैं। और आप सूक्ष्म से कैसे बढ़ाएंगे, जब आप अपने आचार विचार व्यवहार को पवित्र रखेंगे, आप साधनात्मक क्रमों में रहेंगे, गुरुदेव जी के बताए हुए निर्देशानुसार उसी कर्म में प्रवृत्त रहेंगे, खाना पूर्ति के लिए नहीं, वास्तविक। तो आप निश्चित देखेंगे आप गुरुदेव जी की आपको नजदीकता प्राप्त हो रही है। चुगली चपाटी में, दूसरे की कमियां देखने में, इसमें समय मत गवाओ। आप समय गवाओ कि हमारी कमी क्या है, अपनी कमियों को देखो, दूसरे की कमियों को मत देखो। दूसरे ने क्या किया उसको भूल जाओ, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों का भोगेगा, आप भी अपने कर्मों का भोगोगे। दूसरे ने क्या किया हमसे कुछ भी नहीं लेना देना है, उसमें हम डेफ एंड डम है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा दूसरों के प्रति क्या व्यवहार है, हमारा दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य है, ये हमें निभाना चाहिए। दूसरे के प्रति अगर कोई गलत कर रहा है, कोई दूसरा आचार से किसी का गड़बड़ हो रहा है, उस पर आप ध्यान रखो, उसको टोको बोलो, हम आपको बोलने की आवश्यकता है। इसी तरह से इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जैसे भी बोला है कि 22 और 23 जनवरी को हमारे कुछ तिथियां महत्वपूर्ण है। जैसे 23 जनवरी है, 15 अप्रैल है, 9 दिसंबर है, गुरु पूर्णिमा की तिथि है, नवरात्र होते हैं। तो इन तिथियों पर हम विशेष कार्यक्रम करते हैं। गुरुदेव जी का 5 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ, कभी 24 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ। इस बार गुरुदेव जी ने जैसे 22 जनवरी की तिथि का विधि है, भगवान राम की स्थापना का पर्व है, पूरा देश मना रहा है, तो पूरा पर्व हमको आपको भी मनाना चाहिए अपने घरों में, और चाहे आप समाज में भी निकल के 5 घंटे का अखंड दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, आरतियों का क्रम रख लीजिए। और भगवान राम की अगर पूजा करना चाहते हैं तो भगवान राम की भी पूजा कर सकते हैं। राम की, भगवान विष्णु जी की पूजा, भगवान कृष्ण जी की पूजा तो हम आप करते ही, करना भी चाहिए, करते भी रहना चाहिए, तो उसको भी कर सकते हैं। 22 तारीख को केवल ये परमिशन है कि समाज में भी अगर कोई भगवान राम की पूजा करता है आप उसमें शामिल हो सकते हैं या आप भी कर सकते हैं, बस केवल एक दिन के लिए। बाकी हमारी आपकी जो साधना है वो माँ की साधना होती है।